हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर वाला में। एक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट और दूसरा पढ़ेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ये देखें, तो इसमें देखिए दो पॉइंट दिया गया है। ये क्या है कि ये दोनों पॉइंट बताता है कि वेव थ्योरी क्या कहता है और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो दोनों से आपको ये पता चलेगा कि वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को नहीं समझा सका कि क्यों होता है, कैसे होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसलिए उसमें पहला पॉइंट ये है कि वेव थ्योरी के हिसाब से अगर ज़्यादा इंटेंस बीम माने ज़्यादा तेज बीम या ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट अगर मैं गिराऊं किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उन्होंने माने वेव थ्योरी में किसी भी तरह का थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह का कुछ भी नहीं, मतलब जो जिक्र किया गया है, नो मेंशन। उनका कहना है वेव थ्योरी का कि ज़्यादा तेज लाइट माने इंटेंस लाइट, यानी जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा लाइट अगर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेगा। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, उसमें ये था कि कितनों ही आप इंटेंस लाइट दीजिए, लेकिन अगर उस लाइट का थ्रेशहोल्ड, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगा तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो यानी वेव थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को नहीं समझा सका। पहला में वो बात है। अब दूसरा में भी देखिए, दूसरा में क्या है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहता है कि जब कोई लाइट का वेव फ्रंट गिरता है किसी भी, मान लीजिए फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, तो एनर्जी वेव फ्रंट पर हर जगह यूनिफॉर्म एनर्जी होता है। तो और मेटल में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोलता है वही इलेक्ट्रॉन लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वेव थ्योरी का कहना है कि चूँकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन में एक वेव फ्रंट से बहुत कम मतलब शेयर होगा एनर्जी का, इसलिए वो ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और तब जब वो सफिशिएंट उसको एनर्जी हो जाएगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो ऑब्जर्व किया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तत्काल होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कुछ भी डिले इसमें नहीं होता है, बशर्ते एक ही चीज़ होना चाहिए, कंडीशन पूरा। वह कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो लाइट गिरता है, वही हुआ इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट गिरता है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी खाली थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक जरा भी डिले नहीं होगा। आप पढ़े भी हैं 10⁻⁻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 
9 सेकंड और इवन लेस टाइम लगता है, यानी नहीं के बराबर कोई टाइम लैग होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है लाइट देने से। तो यहाँ भी वेव थ्योरी फेल कर गया। उसका कॉन्सेप्ट जो था कि टाइम लगेगा, जब एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा एनर्जी तब निकलेगा, लेकिन ये गलत है। तो कहने का मतलब यही कंक्लूजन हुआ, फाइनली यही निष्कर्ष हुआ कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा सका। यही चीज़ आपको ये दोनों पॉइंट में लिखा हुआ है। अब आइए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है कि 1905 में आइंस्टीन एक ऐसा रेडिकली डिफरेंट पिक्चर दिया, माने बेसिकली एक डिफरेंट पिक्चर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वो क्या दिया, मतलब जो डिफरेंट पिक्चर, तो वो उसका कहना है कि जो रेडिएशन गिरता है यानी लाइट गिरता है, वो लाइट कोई कंटिन्यूअस चीज़ नहीं है, बल्कि वो डिस्क्रीट यूनिट से बना हुआ है। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब ये हुआ कि सब अलग अलग पैकेट के रूप में है और उस पैकेट को क्वांटा कहते हैं, माने एक पैकेट को क्वांटम, प्लुरल में क्वांटा। तो कहने का मतलब जो लाइट जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि वो क्वांटम में होता है, यानी लाइट का हर एक जितना उसमें एनर्जी होता है लाइट में, वो सब अलग अलग पैकेट के रूप में रहता है, यानी सब डिस्क्रीट रहता है, सब अलग अलग रहता है। और जब वो लाइट गिरता है किसी भी ये मेटल के, फोटो सेंसिटिव मेटल के सरफेस पर, तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक वो क्वांटम को पकड़ के एब्जॉर्व कर लेता है अपने में और उसको एनर्जी प्राप्त होता है, और तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। बशर्ते एक ही कंडीशन वही है कि उस लाइट का ये फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके लिए उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आइंस्टीन ने कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे होता है। अच्छा, अब उसका कहना है कि आइंस्टीन का कि अगर किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी है आपको न्यू, तो उसके हर एक क्वांटम में एनर्जी कितना होगा, तो एच न्यू होगा, एच इंटू न्यू, एच न्यू, जहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, और न्यू जो है वो जो लाइट गिरता है उसका फ्रीक्वेंसी है। तो मान लीजिए कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी का एक लाइट कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर गिरा, बशर्ते कि वो न्यू का वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा हो, यानी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। जब उस पर गिरा तो ठीक से देखिए, सुनिए, तो कुछ एच न्यू उसमें एनर्जी होगा। तो कहने का मतलब कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगा इलेक्ट्रॉन द्वारा, वो मेटालिक अट्रैक्शन से रिलीव होने के लिए खर्च होगा, जिसको कि आप कहते हैं वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी की इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पर आ जाए। कहने का मतलब वो न्यूक्लियस वगैरह का या जो एटॉम्स वगैरह का जो है
उसके अट्रैक्शन से वो अलग हो जाए, और बकिया जो एनर्जी होगा एच न्यू का, वो आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल जाएगा। इसीलिए ये आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया कि वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन। तो कहने का मतलब अगर एच न्यू एनर्जी का कोई भी ये क्वांटम गिरता है कोई सरफेस पर, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के सरफेस पर, तो उसमें इतना तो फाई नॉट तो वर्क फंक्शन के रूप में ख़त्म हो जाएगा, यानी खाली उसको फ्री करने के लिए डिफरेंस यानी एच न्यू माइनस फाई नॉट वो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल जाएगा। इसीलिए दिया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच न्यू माइनस फाई नॉट, और इसको मैंने बॉक्स कर दिया है। यही कहलाता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको दूसरा रूप भी थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए के मैक्स इक्वल टू 0, इसका माने क्या हुआ? के मैक्स इक्वल टू 0, इसका माने सरफेस तक तो आ गया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से, मतलब जो थी ओवरकम करके अट्रैक्शन को, लेकिन वो निकला नहीं वहाँ से, उसमें कोई वेलोसिटी स्पीड नहीं आया, जिसके कारण कि के मैक्स 0 है, निकल के वो सरफेस तक फ्री आ गया। अब एक जरा भी अगर एनर्जी ज़्यादा रहे तो वो बाहर निकल जाएगा एटॉम छोड़ करके। तो कहने का मतलब जब के मैक्स को हम 0 डाल देते हैं तो इससे आपको न्यू का वैल्यू आएगा फाई नॉट बाय एच, न्यू का वैल्यू आएगा फाई नॉट बाय एच। तो वो जो न्यू होगा उसी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको न्यू नॉट द्वारा दिखाते हैं। कहने का मतलब कि जब बाहर नहीं छोड़ा, रिलीज हो गया, माने उसके अट्रैक्शन से को ओवरकम कर लिया, इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ गया लेकिन बाहर नहीं निकला, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो उस समय जो आपको फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट रेडिएशन का, यानी लाइट जो गिरा है, तो वही फ्रीक्वेंसी होगा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो इक्वल टू होगा वर्क फंक्शन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये भी आपको बात समझ में आ गया। इससे फाई नॉट कितना होगा? तो न्यू नॉट इंटू एच, या एच इंटू न्यू नॉट। अब इसमें आप डालिएगा फाई नॉट के बदले एच न्यू नॉट, फाई नॉट के बदले डालिएगा एच न्यू नॉट, और एच कॉमन ले लीजिएगा तो हे टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, इस टाइप का, के मैक्स इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये भी इक्वेशन उसी का रूप है, इसलिए इसको भी आइंस्टाइन इक्वेशन ही कहते हैं। इसलिए लिखे हैं हमने, बोथ बॉक्स्ड इक्वेशंस आर कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए, उन्होंने अपना आइडिया दिया था 1905 में, और आइंस्टीन को इसी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इन 1921 में। 16 वर्ष के बाद में नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। तो यानी नोबेल प्राइज कितना महत्वपूर्ण है ये आपको अंदाज लग गया होगा कि कितना, मतलब जो उसके लिए सब कुछ जांच परख हो करके ठीक किया जाता है, तब नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगर पसंद हुआ
तो लाइक कर देंगे, तथा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन हमको मिले और वीडियो बनाने में मुझे खुशी हो, और आपको वीडियो भी पहुंच जाएगा, आपका स्टडी चलेगा। दूसरे को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से उसी वीडियो को भेज दीजिए, और वो जैसे वीडियो देखेगा बहुत सब कुछ सरल रूप में समझ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।